अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू हाइपोकैलिसीमिया। ठीक है, हाइपोकैलिसीमिया क्या होता है कि जब आपके सीरम में, ठीक है, आपके कैल्शियम का लेवल जो है वो नॉर्मल से कम हो जाए। ठीक है, मतलब जो लोअर एक्सट्रीम होती है ना उसके कम हो जाए, उससे कम हो जाए तो उसको आप हाइपोकैलिसीमिया कहते हो। ठीक है, अब जब मैंने हाइपरकैलिसीमिया की वीडियो भी बनाई थी तो उसमें मैंने नॉर्मल कैल्शियम कंसनट्रेशन बता दी थी। ठीक है, कि सीरम में नॉर्मल कैल्शियम लेवल कितना होता है। ठीक है, वो हमारे पास 8.5 से लेकर 10.5 mg पर डेसीलीटर के बीच में होता है। ठीक है, अगर इससे कम होगा तो ऑब्वियसली वो हाइपोकैलिसीमिया में चला जाएगा पेशेंट। ठीक है, अब हमारे पास सीरम में जो कैल्शियम होता है ना वो दो किस्म का होता है। एक आपका होता है, देखो, टोटल कैल्शियम है। ठीक है, टोटल कैल्शियम में हमारे पास एक वो होता है जो हमारे फ्री फॉर्म में कैल्शियम प्रेजेंट होता है, आयनाइज फॉर्म में। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो बाउंडेड कैल्शियम होता है। ठीक है, बाउंडेड कैल्शियम वो कैल्शियम होता है जो किसी प्रोटीन के साथ बाइंड हुआ हुआ होता है। ठीक है, मेनली एल्ब्यूमिन वगैरह के साथ जो बाइंड हुआ होता है। ठीक है, अब आते हैं कॉजेज ऑफ हाइपोकैलिसीमिया। ठीक है, अब कॉजेज हाइपोकैलिसीमिया की कॉजेज क्या है? देखो, सबसे पहले कोई सर्जिकल रिमूवल की है, थायराइडेक्टमी की है, मतलब थायराइड रिमूव किया है। तो थायराइड रिमूव किया तो ऑब्वियसली उसके साथ जो है वो पीछे ही हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड होता है, तो वो भी रिमूव हो जाता है, तो अल्टीमेटली हमारे पास हाइपोकैलिसीमिया हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, मतलब हाइपोएल्बुमिनीमिया है। ठीक है, मतलब कि उसके ब्लड में प्रोटीन का लेवल कम है। जब प्रोटीन का लेवल कम होगा तो अल्टीमेटली आपका जो कैल्शियम है, बाउंडेड कैल्शियम, वो भी कम होगा। ठीक है, तो एक कॉज ये हो सकती है। इसके अलावा हाइपोपैराथायराइडिज्म हो सकती है। ठीक है, हाइपोपैराथायराइडिज्म मतलब कि पैराथायराइड ग्लैंड आपके हार्मोन्स रिलीज नहीं कर रहा। ठीक है, फिर हमारे पास आता है सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म। ठीक है, अब सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म में क्या होता है ना कि हमारा पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है वो हार्मोन्स रिलीज कर रहा होता है। ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन रिलीज कर रहा है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे पैराथायराइड हार्मोन ने जाके एक्ट करना है तो उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे पास काम नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो जो पैराथायराइड हार्मोन होता है वो सेंसिटिव नहीं होता अपने रिसेप्टर के लिए। ठीक है, रेजिस्टेंट टाइप होता है। इसके अलावा विटामिन डी बी चाहिए होता है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन वगैरह के लिए ना। सही है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी में की वजह से भी हमारे पास हाइपोकैलिसीमिया हो सकता है। इसके अलावा अल्कलोसिस, अब बॉडी में जब पेशेंट हाइपर वेंटिलेशन कर रहा होता है ना, तो हाइपर वेंटिलेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाता है बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बाहर चला जाता है ना ज़्यादा। ठीक है, तो अल्टीमेटली उसकी वजह से भी आपको हाइपोकैलिसीमिया हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। ठीक है, अब आपके पास जब पेशेंट प्रेजेंट करेगा ना सबसे पहले उसकी होगी टेटनी। ठीक है, टेटनी किसे कहते हैं कि उसके मसल जो होंगे ना वो हाइपर एक्साइटेबल हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि उसकी मसल की जो है ना इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शंस शुरू हो जाएंगी। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल्स बता दूंगा, उससे बहुत ईजिली समझ आ जाएगी। ठीक है, देखो, सबसे पहले क्या होता है ना कि ऐसे तो हम लोग सोचें कि कैल्शियम तो पॉजिटिव चार्ज है, ये तो हमें एक्शन पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए, मतलब ऐसे होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास नर्व एंडिंग है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास जंक्शन हो गया। यहाँ से हमारे पास जो है पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होगा, यहाँ पे रिसेप्टर के साथ कंबाइन होगा और हमारे पास जो है वो एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट होगी, अल्टीमेटली हमारे पास कंट्रैक्शंस होंगी। ठीक है, देखो, ये तो हमने नॉर्मल कह दिया है। ठीक है, अब इसमें बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ पे हमारे पास प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में हमारे पास दो टाइप ऑफ चैनल्स होते हैं, एक हमारे पास सोडियम चैनल्स होते हैं, एक कैल्शियम चैनल होता है। ठीक है, अब कैल्शियम जो है ना वो हमारे पास अंदर की तरफ आता है। ठीक है, और सोडियम भी अंदर की तरफ आता है। ठीक है, अब इसकी वजह से हमारे पास जो है वो ये सिनेप्टिक टर्मिनल जो है ना उससे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। ठीक है, अगर आप ऑब्वियसली यहाँ पे आपका कैल्शियम नहीं होगा तो आपका सोडियम जो है वो बेसिकली क्या होता है ना कि हमारे इस कैल्शियम की ही वजह से रेगुलेशन होती है। ठीक है, कि मतलब जितने एडिक्वेंट अमाउंट पे चाहिए होता है वो रिलीज़ हो जाता है और बाकी रुक जाता है। ठीक है, अब अगर ऑब्वियसली यहाँ पे कैल्शियम नहीं होगा तो अल्टीमेटली आपका जो है ये जगह जो है वो पहले हमारे पास अगर -90 थी तो अब वो कैल्शियम निकल गया तो अब -40 -30 तक आ जाएगी। ठीक है, जब वो -40 -30 तक आ जाएगी, ठीक है, तो अल्टीमेटली वो थ्रेशोल्ड फॉर द कंट्रैक्शंस जो होगा ना वो हमारे पास कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि आपको थोड़ा सा भी स्टिमुलस मिलेगा तो आप का मसल कंट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ट्विचिंग जिसको हम बेसिकली कहते हैं ना कि मसल ऐसे फड़फड़ा रहा होता है बगैर थोड़ा सा भी आप उसको स्टिमुलस दो के और वो फड़फड़ाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी,
इसके अलावा ना टेटनी हो गया कि आपका हाइपर एक्साइटेबल मसल हो जाएगा, ठीक है। और इसमें एक होता है लेटेंट टेटनी, ठीक है। लेटेंट टेटनी क्या होता है कि आप थोड़ा सा भी स्टिमुलस दोगे और उसकी वजह से कंट्रैक्शन शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद कार्पोपीडियल स्पैज़म होता है बच्चों में, ठीक है। कार्पोपीडियल स्पैज़म क्या होता है कि आपकी जो कार्पल बोन्स होती हैं और पाँव जो होते हैं ना वो आपका स्पैज़म में चला जाता है। इसके अलावा कन्वर्जन्स वगैरह होती हैं बच्चों में कैल्शियम कम होने की वजह से, ठीक है। इसके अलावा स्ट्राइडर होता है। स्ट्राइडर बेसिकली क्या होता है ना कि जो आपका ग्लॉटस होता है ना वो थोड़ा कंट्रैक्ट हो जाता है। जब वो कंट्रैक्ट हो जाता है तो अल्टीमेटली बच्चा जो होता है वो जब सांस ले रहा होता है तो उसमें खड़ खड़ की आवाज़ें आ रही होती हैं, वो स्ट्रेथ के बगैर भी सुनाई दे रही होती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है ट्रॉजी साइन। ट्रॉजी साइन में बेसिकली ये हमारे पास ट्रॉजी साइन और वॉस्टिक साइन ना ये दोनों साइंस हैं। ये हम लोग जो वो है टेटनी है उसको चेक करने के लिए, उसकी डायग्नोसिस करने के लिए हम लोग ये साइन दो करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारे पास ट्रॉजी साइन में क्या होता है ना, जहाँ पे हम ब्लड प्रेशर ये स्पेगमोमैनोमीटर होता है ना, ये हम लोग हम अपने आर्म में बांधते हैं, ठीक है। उसको हम लोग जो है ना पंप कर देते हैं, ठीक है, पंप कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आपकी ब्रेकियल आर्टरी कंप्रेस हो जाती है। जब ब्रेकियल आर्टरी कंप्रेस हो जाती है तो 2 से 3 मिनट बाद अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसमें कैल्शियम की कमी है ना, तो उसमें क्या होगा, इसकी वजह से उसकी जो है वो कार्पल स्पाज़म में चला जाएगा, ठीक है। अगर कार्पल स्पाज़म में चला गया तो मतलब टेटनी है बंदे को, ट्रॉजी साइन पॉजिटिव है। इसके अलावा वॉस्टिक साइन है। वॉस्टिक साइन में क्या होता है कि हमारे जो पैरोटिड ग्लैंड का रीजन होता है ना फेस पे, ठीक है, उससे हमारे पास बेसिकली जो वो होती हैं फेशियल नर्व होती हैं, उसकी ब्रांचेस निकलती हैं, 5 ब्रांचेस जो होती हैं ना, टेम्पोरल होती है, इसके अलावा ज़ाइगोमैटिक, मैक्सिलरी, ठीक है, सही है। इसके अलावा जितनी भी 5 ब्रांचेस हो गई ना, ठीक है, मैंडिबुलर वगैरह, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आप उस जगह को थोड़ा ऐसे ऐसे टैप भी करोगे ना, ऐसे छोटा सा थोड़ा थोड़ा टैप, तो उससे वो मसल कंट्रैक्ट होना उसकी वजह से क्या होगा, आपके मसल जो हैं वो एक्साइट होंगे, अल्टीमेटली फेस के मसल्स जो होंगे वो आपको हिलना शुरू नज़र आना शुरू हो जाएंगे, कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद इससे पेपेलेडेमा भी हो सकता है, जो पीछे नर्व फाइबर्स होते हैं ना आँख के, ठीक है, ऑप्टिक नर्व होती है, ऑप्टिक डिस्क होती है, वो सूजना शुरू कर देती हैं, अल्टीमेटली वो आई को कंप्रेस करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। इसके अलावा कैल्शियम की कमी की वजह से ECG चेंजेस भी आ सकती हैं, ठीक है, क्योंकि हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी के लिए भी आपको कैल्शियम का लेवल चाहिए होता है। इसके अलावा आपका कैल्शियम लेवल जब कम हो जाता है ना, तो जो बचा कुचा कैल्शियम होता है ना वो जाके बेसल गैंग्लिया में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अच्छा, और इसकी वजह से हमारे पास कैल्शियम कम होने की वजह से बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया और बच्चों में रिकेट्स नज़र आना शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन में ना, तो जो हाइपोकैलेसीमिया होता है ना, इसकी इन्वेस्टिगेशन में आप क्या करते हो, सीरम का कैल्शियम लेवल देखते हो, टोटल कैल्शियम लेवल, ठीक है। इसके अलावा जो है आप PTH का लेवल भी देख लेते हो। इसके अलावा ट्रॉजी और वॉस्टिक साइंस वगैरह वो आप चेक कर लेते हो, तो उससे आपकी डायग्नोसिस हो जाती है, ठीक है। अब इसकी आपने मैनेजमेंट क्या करनी है, देखो अब आपके पास एक पेशेंट आया है, ठीक है, उसके पास कोई भी फीचर हो सकता है, ठीक है, उसकी इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शंस हो रही हैं, उसको कार्पोपीडियल स्पैज़म हो गया या और बहुत सारे उसके जितनी भी फीचर्स हैं वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने एक तो इमीडिएट मैनेजमेंट करनी है, ठीक है, और इमीडिएट के बाद हम बाकी फिर देखते हैं ना क्या करना है। देखो इमीडिएट में आपने क्या करना है ना, कैल्शियम की कमी है, ठीक है, तो कैल्शियम की कमी को मेंटेन करने के लिए आप क्या करोगे, 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट दोगे, ठीक है, और कितने ml दोगे, 10 to 20 ml दोगे, ठीक है। IV दोगे ओवर 10 to 20 मिनट्स, ठीक है। आपने क्या करना है, 10 to 20 ml देना है, ठीक है, 10 to 20 मिनट्स में देना है, ठीक है, और 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट IV देना है, ठीक है। फिर ये दे दोगे, फिर इसके बाद फ्लूइड को मेंटेन कैसे रखोगे, फ्लूइड को मेंटेन आप IM दोगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट दोगे और 10 ml तक दोगे, ठीक है, 10% 10 ml, ठीक है। फिर इसके बाद कार्डिक मॉनिटरिंग भी करोगे, क्योंकि ऑब्वियसली कैल्शियम दे रहे हो तो अब बहुत ज़्यादा कैल्शियम हो जाएगा तो वो हार्ट की कंडक्टिविटी ज़्यादा कर देगा, और वो कम हो गया तो ऑब्वियसली वो तो प्रॉब्लम पहले से थी, ठीक है। इसके अलावा आपका जो मैग्नीशियम का लेवल अगर कम हो ना, ये कॉजेज़ में एक चीज़ हमसे रह गई थी कि जो हाइपो मैग्नीसीमिया होता है ना, जब मैग्नीशियम का लेवल कम हो जाता है तो उसकी वजह से PTH की सिक्रेशंस कम हो जाती हैं, और PTH की सिक्रेशंस कम होंगी तो कैल्शियम का लेवल ब्लड में कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम का लेवल भी कम है ना, तो आपने क्या करना है कि मैग्नीशियम क्लोराइड दे देना है, ठीक है, ठीक है, 50 मिलीमोल देना है, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड IV over 24 hours, ठीक है। That's it, we're done with the hypocalcemia. If you guys have any question, you guys can ask. Thank you, jazakallah khair.